एंड हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, आप अगर बिगिनर ट्रेडर है या तो आप मार्केट में आने के बारे में सोच रहे हैं, ट्रेडिंग करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन बेसिकली आपको पता नहीं है कि ट्रेडिंग को स्टेप बाय स्टेप जो है तो कैसे सीखा जाता है। अब इसकी प्रोसेस क्या होती है, क्या नहीं है, इन सब के बारे में आपको अगर सही तरीके का नॉलेज चाहिए ना, तो आप सही वीडियो पे यहाँ पर आ चुके हो। इस वीडियो में जो है तो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप जो है तो इन सब के बारे में आपको बताऊंगा। अभी अगर देखेंगे तो स्टॉक मार्केट में और ट्रेडिंग में जो है तो मैंने 2018 में यहाँ पर कदम रखा था। उसके बाद में अगर 2026 में आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है ना, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है ना ये 8 साल का, तो उसके बेस पे जो है तो आपको मैं ये बता सकता हूँ कि आपको ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करनी है, उसमें आपको क्या फॉलो नहीं करना है, या तो उसका जो बेसिक होता है और उसका जो एडवांस होता है वहाँ तक आपको कैसे इसको सीखना है। तो इन सब के बारे में जो है तो आपको पता चलने वाला है। और फिलहाल अगर देखेंगे तो 8 साल में जो मैंने यहाँ पर एक्सपीरियंस गेन किया हुआ है ना, अभी देखेंगे तो मैं जो हूँ तो फुल टाइम ट्रेडर हूँ। तो मैं आपको इन सब के बारे में जो है तो सही तरीके से गाइड करूँगा, वो भी स्टेप बाय स्टेप कि आपको किस तरीके से जो है तो वो आगे बढ़ना है। भले आप स्टूडेंट है, आप काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं और ट्रेडिंग में आने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो आप परफेक्टली जो है तो वीडियो पे आ चुके हैं। इस वीडियो के बाद में आपको एक भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। एंड ट्रेडर, सबसे पहले जो है तो आपको लर्न द बेसिक, मतलब आपको ट्रेडिंग के बारे में जो है तो बेसिक यहाँ पर समझना पड़ेगा। मतलब ट्रेडिंग कैसे वर्क करता है, स्टॉक मार्केट एक्चुअल में कैसे फंक्शन करता है, प्राइस ऊपर क्यों जाता है, प्राइस नीचे क्यों जाता है, इन सब के बारे में जो है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना पड़ेगा। अब उसके बाद में अगर देखोगे तो आप ये ट्रेडिंग जो करते हैं ना, तो ये ट्रेडिंग किसके बेस पे किया जाता है। नॉर्मली जो रिटेल ट्रेडर होते हैं, जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं, तो वो जो है तो टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे यहाँ पर ट्रेडिंग करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस आपको अगर करना है तो यहाँ पर सबसे पहले जो है तो बेसिक आपको सीखना पड़ेगा कैंडल के बारे में। मतलब जो कैंडल स्टिक होती है ना, आपको चार्ट के ऊपर दिखाई देती है, तो उस कैंडल स्टिक के बारे में सबसे पहले आपको उसको मास्टर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको मार्केट में जो कुछ भी चल रहा होता है तो वो सब कुछ आपको किसकी वजह से पता चलता है, तो वो आपको पता चलता है कैंडल स्टिक देखकर। ये कैंडल स्टिक जो होती है तो आपके ये जो टेक्निकल चार्ट होता है तो उसके ऊपर ये एक बैकबोन की तरह काम करती है। आपको बायर स्ट्रांग है, सेलर स्ट्रांग है, कहाँ पर सेलिंग आने वाला है, कहाँ पर बाइंग आने वाला है, प्राइस कहाँ पर रुकने वाला है, कहाँ से गेन करने वाला है, इन सब के बारे में जो है तो आपको यहाँ पर कैंडल स्टिक को देखकर ही पता चलता है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जो है तो क्या करना पड़ेगा कि जो कैंडल स्टिक होती है ना, उसको इतना मास्टर करना है, क्योंकि सब कुछ जो है तो आपको कैंडल स्टिक देखकर पता लग जाता है। जिसमें अभी बहुत सारे लोग जो है तो चार्ट पैटर्न यूज़ करते हैं, कोई जो है तो ये कैंडल स्टिक लोकेशन के बारे में यहाँ पर यूज़ करता है, कोई जो है तो ये ऑप्शन चेन यूज़ करता है, ये करता है, लेकिन उसमें मुझे अभी जानना नहीं है कि ये ऑप्शन क्या होता है क्या नहीं है। लेकिन आप कैंडल स्टिक के ऊपर फोकस करना है, इसको सबसे पहले मास्टर कर लेना है। फिर उसके बाद में अगर देखोगे तो टाइप ऑफ ट्रेडिंग, मतलब ऐसा है क्या कि यहाँ पर आप ट्रेडिंग करने आ रहे हैं तो सिर्फ एक ही टाइप की ट्रेडिंग है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग बहुत सारी है। जैसे स्टॉक में आप ट्रेडिंग करते हैं, उसमें भी आप कर सकते हो। स्टॉक में भी ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, वो भी है। फ्यूचर ट्रेडिंग होती है। उसके अलावा आप अगर इंडेक्स में ट्रेडिंग करते, जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, ये क्या हुआ, ये इंडेक्स ट्रेडिंग हुआ। अब इसमें आपको इन सब के बारे में समझना पड़ेगा। अब ये तो मैंने आपको क्या बता दिया, ये तो इंडियन स्टॉक मार्केट का बता दिया, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी ट्रेडिंग होती है। वो कोई कैसे, इसमें
क्रिप्टो ट्रेडिंग होते हैं। क्रिप्टो ट्रेडिंग में आता है बिटकॉइन, इथेरियम या तो इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। ये हुआ क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में। उसके बाद में फॉरेक्स ट्रेडिंग भी होता है। तो इस सब को जो है तो आपको समझना पड़ेगा और उसमें से क्या करना है कि आपको पहले तो एक इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर पकड़ना है। मतलब आप स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं तो आपको स्टॉक में ही, आप जब तक बिगिनर है ना तो आपको स्टॉक में ही कर लेना है। ऐसे बार बार जो है तो इंस्ट्रूमेंट चेंज नहीं करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप जब भी अगर देखेंगे तो आपको एक ही इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करने का यहाँ पर बेनिफिट क्या होता है, तो बेनिफिट ये होता है कि आपको जैसे जैसे आप स्टॉक में ट्रेड करते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी में करते हैं या तो क्रिप्टो में फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते हैं, आप किसी इसमें इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करो, जब आप बहुत ज़्यादा टाइम उस चार्ट के साथ में या तो चार्ट के ऊपर आप जैसे गुजारते हैं ना तो आपको उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट की पर्सनैलिटी पता चलती है। इसकी वजह से आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको ट्रेडिंग किस में करनी है, किस इंस्ट्रूमेंट में करनी है। क्या स्टॉक में ट्रेडिंग करनी है, आपको इंडेक्स में ट्रेडिंग करनी है या तो क्रिप्टो में ट्रेडिंग करनी है। इन सब के बारे में जो है तो पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको ट्रेडिंग किस इंस्ट्रूमेंट में यहाँ पर करना है। उसके बाद में अगर देखेंगे तो मास्टर टेक्निकल एनालिसिस। अब टेक्निकल एनालिसिस मास्टर करना क्यों ज़रूरी है ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर अगर देखोगे तो हमें जो ट्रेडर होते हैं ना, अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है। कोई जो है तो टेक्निकल एनालिसिस पे चार्ट देखकर ट्रेडिंग करता है, कोई जो है तो प्राइस एक्शन के बेस पे ट्रेडिंग करता है, कोई जो है तो ऑप्शन चेन डाटा देखकर ट्रेडिंग करता है, कोई जो होता है अगर बहुत ही ज़्यादा बड़ा ये हुआ तो फंडामेंटल देखकर जो है तो ट्रेडिंग करता है। लेकिन अभी आपको इन सब के बारे में जो है तो एक बार सीखना पड़ेगा। मतलब आपकी जो पर्सनैलिटी है तो ऐसा नहीं है कि मैं बेसिकली प्राइस एक्शन ट्रेडर हूँ तो आपको प्राइस एक्शन ही फॉलो करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी पर्सनैलिटी को क्या सूट हो रहा है वो देखना है। अभी मैं जो हूँ तो मैं क्या करता हूँ कि मैं प्राइस एक्शन फॉलो करता हूँ। आप इंडिकेटर के बेस पे करना चाहते हैं, लेकिन इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन आपको सबसे पहले इन सब को जो है तो ये करना पड़ेगा कि आपको ट्रेडिंग जो है तो वो कौन से कंसेप्ट में करनी है, वो तकनीक क्या है जिसके बेस पे आप यहाँ पर ट्रेडिंग करोगे। तो इन सब के बारे में जो है तो थोड़ा आपको सीखना है। अभी इसमें अगर आप मान लो टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको बेसिक जो है तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में सीखना पड़ेगा कि ये सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट कैसे काम करता है, रेजिस्टेंस कैसे काम करता है। इन सब के बारे में जो है तो सपोर्ट कब बनता है, रेजिस्टेंस कब बनता है, ब्रेकआउट्स क्या होते हैं क्या नहीं है, इन सब के बारे में जो है तो आपको सीखना पड़ेगा। वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बता रहा हूँ। अभी बहुत सारे लोग जो है तो इंडिकेटर के बेस पे ट्रेडिंग करते हैं। मतलब जैसे कि RSI हुआ, मूविंग एवरेज हुआ, बॉलिंगर बैंड हुआ, MACD हुआ, या तो टन्स ऑफ यहाँ पर मार्केट में क्या है कि इंडिकेटर्स अवेलेबल है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कौन से इंडिकेटर के बेस पे ट्रेडिंग करनी है। उसमें भी मैं आपको बता देता हूँ, दो टाइप के इंडिकेटर होते हैं। एक होता है लैगिंग इंडिकेटर और दूसरा होता है स्टैग्नेंट इंडिकेटर। दोनों में डिफरेंस क्या है ये सबसे पहले समझ लो। बेसिकली जो है तो लैगिंग इंडिकेटर क्या होते हैं कि प्राइस अगर मान लो 100 रुपये से ऊपर जा रहा है ना तो उसके साथ में ये मूव होते रहेंगे। मतलब ये क्या है कि प्राइस के साथ में हिलते रहेंगे, ये आपके चार्ट के ऊपर जो है तो स्टैग्नेंट नहीं रहेंगे। लेकिन स्टैग्नेंट इंडिकेटर कौन से होते हैं, तो स्टैग्नेंट इंडिकेटर वो होता है जो आपके चार्ट पर एक बार प्लॉट हो गया ना तो वहाँ से फिर हिलेगा नहीं, प्राइस भले ऊपर जाए या तो नीचे जाए। और पर्सनली आप अगर मुझे पूछेंगे कि मैं कौन से इंडिकेटर यूज़ करता हूँ तो मैं जो हूँ तो स्टैग्नेंट इंडिकेटर यूज़ करता हूँ। उसके अलावा मुझे बाकी जो इंडिकेटर होते इनको मैं छूता भी नहीं हूँ, इसको मैं देखता भी नहीं हूँ। तो आपके लिए भी बेहतर है कि आप जो है तो यहाँ पर स्टैग्नेंट इंडिकेटर के बारे में जो है तो यहाँ पर सोच लेना, अगर आपको इंडिकेटर के ही बेस पे यहाँ पर ट्रेडिंग करनी है। तो उसके बाद में अभी टेक्निकल एनालिसिस में जो है तो बेसिकली आपको जो ब्रेकआउट्स होते हैं ना,
उसको जो है तो सब यहाँ पर सीखना है उसके बारे में। ये ब्रेकआउट जो होते हैं आपके चार्ट पर मैं बता देता हूँ, जितने भी सारे ब्रेकआउट्स होते हैं ना, ऑलमोस्ट टाइम जो है तो ये फेक ब्रेकआउट होते हैं। अभी इसमें क्या होता है कि जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं, जिनकी साइकोलॉजी यहाँ पर जो है तो वो ठीक नहीं होती है, जो बिगिनर आने वाले होते हैं, तो उनके लिए जो है तो क्या होता है कि ये पहचानना, उसको आइडेंटिफाई करना कि कौन सा ब्रेकआउट रियल है या तो फेक है। आप अगर फेक ब्रेकआउट में यहाँ पर ट्रैप हो जाते हैं तो आपको जो है तो यहाँ पर वो लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से जो है तो ये आपको ब्रेकआउट के बारे में भी जो है तो यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, वो एनालिसिस के तौर पर जो है तो आपको इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। उसके बाद में अगर देखेंगे तो आपको रिस्क मैनेजमेंट जो होता है ना, वो सबसे पहले यहाँ पर सीखना है। मतलब ये सब अभी तक जो मैंने आपको बताया, ये आपने यहाँ पर जो है तो मान लो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर सीखना शुरू किया, तो उसके बाद में आपको रिस्क मैनेजमेंट को जो है तो वो मास्टर करना है। अभी इसके बाद में आपको और एक मैं पॉइंट बताऊंगा, ये 2 पॉइंट जो है तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर मैटर करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट असल में क्या होता है कि बेसिकली आपको एक बात ध्यान में रखना है कि आपकी कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, कोई भी ट्रेडिंग सेटअप या तो कोई भी कैंडल स्टिक हो, आप किसी भी तकनीक के ऊपर जो है तो ट्रेडिंग करते हैं तो वो यहाँ पर फेल हो सकता है, लेकिन जो रिस्क मैनेजमेंट होता है ना, तो वो कभी फेल नहीं होता है। ये रिस्क मैनेजमेंट ही होता है जो एक ट्रेडर को मार्केट में बना के रखता है। अब ये रिस्क मैनेजमेंट मतलब क्या होता है कि ये सबसे पहले रिस्क टू रिवार्ड, जिसे आरआर कहते हैं। मतलब आपने किसी भी ट्रेड में एंट्री लेने से पहले जो है तो आपको सबसे पहले खुद को ये सवाल पूछना है कि भाई अगर इस ट्रेड में मेरा लॉस हो जाता है तो मेरा कितना लॉस हो जाएगा। मतलब तो आप क्या करेंगे, फिर उसके ऊपर जो है तो आपका जो टोटल कैपिटल होता है, तो एज पर स्टैंडर्ड अगर देखेंगे ट्रेडिंग में और स्टॉक मार्केट में, तो उसका 1% जो है तो आपको रिस्क लेना चाहिए। मतलब अगर आप 100 रुपये यहाँ पर ट्रेड ये कर रहे, आपके ट्रेडिंग कैपिटल है, तो उसका 1% आपने रिस्क लेना चाहिए। और जो आपका जो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो उसका जो रिवार्ड होता है तो वो मिनिमम जो है तो वो 2% का होना चाहिए। मतलब 1% का रिस्क लिया, 2% का आपने प्रॉफिट लिया। ये सिंपल लैंग्वेज में मैंने बता दिया। अब इसके बाद में जो है तो आपको थोड़ा लॉट साइजिंग यहाँ पर देखना है। मतलब ऐसा है क्या कि आपके ट्रेडिंग अकाउंट में जो है तो या तो डिमैट अकाउंट में मान लो 100 रुपये का यहाँ पर कैपिटल है या तो 1000 रुपये का कैपिटल है, तो ये आप पूरा 1000 यहाँ पर ट्रेड में डिप्लॉय करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये तो मैं फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको जो है तो उसका क्वांटिटी जो है ना उतना ही लेना होता है ताकि आपका 1% यहाँ पर जो है तो वो लॉस हो जाए। अब ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपको शायद ये पता नहीं है कि मार्केट में कितने भी अच्छी स्ट्रैटेजी, कितनी भी अच्छी तकनीक फेल हो सकती है। रिस्क मैनेजमेंट जो है तो आपको मार्केट में यहाँ पर बनाए रखता है। अभी उसको फॉलो करने के लिए जो है तो आपको रिस्क मैनेजमेंट को पहले, सबसे पहले जो है तो माइंड में आपको बिठा लेना है कि इसको मतलब बाईपास नहीं करना है, इसको लाइटली नहीं लेना है। इसके बारे में जो है तो आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा। प्रैक्टिस बिफोर लाइव ट्रेडिंग, मतलब जब आप प्रैक्टिकल ट्रेडिंग करने जाते हैं ना, तो उसके पहले आपको क्या करना है कि जो रियल मनी होता है तो उसके ऊपर ट्रेडिंग आपको नहीं करनी है। तो कैसे करनी है फिर, अभी आपने मान लो जो मैंने अभी तक इतने पॉइंट्स बता दिए ना, तो उसके बाद में जो है तो आप क्या करेंगे, ये सब सीखने के बाद में सीधा जो है तो आपका जो एक्चुअल मनी है तो उसके साथ ट्रेड करेंगे क्या, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपने जो कुछ भी सीखा है ना, तो उसके बारे में जो है तो आपको सबसे पहले पेपर ट्रेडिंग करना है। ये पेपर ट्रेडिंग क्या होता है क्या नहीं है मैं आपको आगे बताता हूँ। पेपर ट्रेडिंग जो होता है तो बेसिकली एक मतलब आपको वर्चुअल मनी मिलता है, उसमें वर्चुअल कैपिटल ट्रेडिंग करने के लिए मिलता है। और आपकी जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है या तो जो आपने अभी तक जो नॉलेज गेन किया है ना, तो उसको आप लाइव मार्केट में जो है तो वो बैक टेस्ट कर सकते हैं या तो उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उसका क्या फ़ायदा होता है कि आपका जो एक्चुअल, अगर मान लो आपसे कुछ गलती हो जाती है, आप मार्केट में परफेक्ट नहीं हो, तो आपका जो एक्चुअल
म्यूचुअल बनी है तो उसमें लॉस होने से जो है तो आप बच सकते हैं। अगर यहाँ पर आप बिगिनर हो बिल्कुल और आप में कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा ना, तो आप क्या करना है कि उसको पेपर ट्रेडिंग से जो है तो सबसे पहले स्टार्ट करना है। ये मैंने आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बता दिया कि ये क्या होता है क्या नहीं है। फिर पेपर ट्रेडिंग में आपने क्या करना है कि आपकी जो भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, जिस भी तकनीक के ऊपर जो है तो आप ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, जैसे भी मेथड को आप ट्रेड कर रहे हैं, तो उसको जो है तो लाइव मार्केट में पेपर ट्रेडिंग के साथ में यहाँ पर बैक टेस्ट करना है। बैक टेस्ट करने के बाद में क्या हो जाएगा कि आपको जो है तो बेसिकली ये आइडिया लग जाएगा कि जिस मैं मेथड से काम कर रहा हूँ, यहाँ पर ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो बेसिकली वो जो मेथड है तो लाइव मार्केट में आपके फेवर में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये आपको उससे पता चल जाएगा। अब उसके बाद में अगर देखेंगे तो आपको क्या करना है कि जो ट्रेडिंग जनरल होता है, ट्रेडिंग जनरल मतलब क्या होता है बेसिकली कि आप जो भी ट्रेड ले रहे हैं ना, तो उसका एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, उसका टाइमिंग और वो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, या तो आपका जो रिस्क रिवार्ड कितना लिया, आपने एग्जिट कितने भी किया, इन सब का जो है तो एक ट्रेडिंग जनरल में पूरा एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। अब इसका क्या फ़ायदा है? तो इसका फ़ायदा ये है बॉस कि आपको बेसिकली ये पता लग जाता है कि आप मोस्ट ऑफ द टाइम कौन सी गलतियां कर रहे हैं, मतलब ऐसे कौन सी मिस्टेक्स है जिसकी वजह से जो है तो आपको बार बार लॉस हो रहा है, और उसके बाद में ऐसे कौन सी बातें हैं, या तो ऐसा कौन सा ट्रेडिंग सेटअप है या तो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है जिसके बेस पे आप ट्रेडिंग ले रहे हैं तो आप बार बार प्रॉफिट में जा रहे हैं। तो इसके बारे में आपको बेसिकली आइडिया लग जाता है कि मोस्ट ऑफ टाइम जो है तो ये क्या हो रहा है। तो इससे क्या हो जाएगा कि आपको एक एज मिल जाएगा, आपको बेसिकली पता लग जाएगा कि आपको क्या नहीं करना है और क्या करना है, किस में इम्प्रूवमेंट करना है। ये आपको बहुत मैटर करता है एक ट्रेडर के लिए ट्रेडिंग जनरल को मेंटेन कर लेना। स्टार्ट विथ स्मॉल कैपिटल एंड स्टे डिसिप्लिन। अब इसका मीनिंग क्या है? अभी तक जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया ना, इसको आपने एक बार सीख लिया, आपने रियल मनी के साथ में ट्रेडिंग करने से पहले आपने पेपर ट्रेडिंग करके भी जो है तो यहाँ पर सीख लिया। अब आपको जो है तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब उसके बाद में आपको क्या करना है कि बहुत कम कैपिटल के साथ में यहाँ पर 1000, 2000 या तो इस तरीके से जो है तो आपको ये मतलब कमाने के लिए नहीं बल्कि आपको सीखने के लिए जो है तो इसको ये करना है रियल मनी के साथ में। मतलब आपको प्रैक्टिस करनी है, वो भी आपके जो रियल कैपिटल होता है तो उसके साथ में लाइव मार्केट में। अब इसको यहाँ पर जो है तो सीधा आपको पैसा कमाने के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि यहाँ पर आप अगर वैसा करेंगे ना तो आपको लाइव मार्केट में करना। और जो पेपर ट्रेडिंग आपने किया है ना, तो वहाँ पर पेपर ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपके जो इमोशंस होते हैं, जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती है, होप, फियर, ग्रीड, इन सब के बारे में जो है तो वहाँ पर इफेक्ट आपको ज़्यादा नहीं देखने को मिलता है। लेकिन मार्केट में अब जब रियल लाइव ट्रेडिंग करने जाते हैं तो वहाँ पर आप जो ट्रेड लेते हैं तो उसमें इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं। आपको कभी ज़्यादा लॉस हो गया तो आपको डर लगने लग जाएगा, फिर उसके बाद में कभी कभार आपको फोमो आ जाएगा, होप आ जाएगा। तो इन सब के बारे में जो है तो साइकोलॉजी ये इफेक्ट होती है। तो आपको इसको टेस्ट करने को मिल जाएगा लाइव मार्केट में कि ये कैसे वर्क करता है क्या नहीं है। तो आपको स्मॉल कैपिटल के साथ में इसको सबसे पहले स्टार्ट करना है। उसके बाद में आपको साइकोलॉजी जो होती है ना उसके ऊपर जो है तो आपको फोकस कर लेना है। जैसे मैंने आपको बताया पहले इसमें कि आपको सबसे ज़्यादा जो है तो दो यहाँ पर पॉइंट्स के ऊपर ध्यान देना है, रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी। क्योंकि जब आप लाइव मार्केट में ट्रेडिंग करने जाते हैं ना तो यहाँ पर आपको क्या होता है कि जो इमोशंस होते हैं, जो साइकोलॉजी होती है, तो यहाँ पर बहुत मैटर करती है। क्योंकि यहाँ पर ऐसे बातें करना या तो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देखना, उसके ऊपर पेपर ट्रेडिंग पे ये करना, वो अलग बात है। लेकिन जब आप लाइव मार्केट में एक्चुअल कैपिटल के साथ में ट्रेडिंग करते हैं तो आपको यहाँ पर जो इमोशंस होते हैं वो इफेक्ट करते हैं। इसकी वजह से आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर जो है तो यहाँ पर ज़्यादा फोकस करना है, ना कि ज़्यादा पैसा कमाने के बारे में यहाँ पर सोचना है। रिस्क रिवार्ड आपको मैनेज करना है, लॉट साइजिंग मैनेज करना है, आपको साइकोलॉजी के ऊपर ध्यान देना है। मतलब लाइव मार्केट में ये जो होप होते
होते हैं, फियर होता है, ग्रीड होता है, तो ये कैसे आता है, इसको कैसे कंट्रोल करना होता है, इन सब के बारे में जो है तो आपको सीखना पड़ेगा। और इन सब के बारे में आप अगर सीख जाते हैं और इन सब में अगर आप फिट बैठ जाते हैं ना, तो एज अ बिगिनर ट्रेडर आप नहीं कहलाते, आप जो है तो फिर आगे दूसरे जो ट्रेडिंग टाइप्स होती है तो इसको ईजी तरीके से समझ सकते हैं। और ये जो मैंने आपको पूरा रोड मैप बताया ना, तो ये किसी भी आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में ट्रेडिंग करते हैं तो सभी में जो है तो ये कॉमन चीज़ें होती है। इसके अलावा सिर्फ आप अगर मान लो क्या होता है कि कोई फॉरेक्स में ट्रेडिंग कर रहा है, कोई क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर रहा है, या तो आप जो है तो स्टॉक में ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो बेसिकली यहाँ पर सिर्फ वो जो इंस्ट्रूमेंट है ना तो वो चेंज हो जाता है, मेथड सभी तरफ जो है तो वो सेम ही रहता है। मतलब सभी का पर्पज़ एक ही है, आपका मेरा दुनिया में किसी भी कोने में कोई भी ट्रेडर बैठा है, या तो जो बड़े फंड्स है, हेज फंड है, बैंक्स है, एफआईआई, डीआईआई, ये जो सभी बड़े इंस्टीट्यूशन है, सबका एक ही यहाँ पर मकसद होता है कि प्राइस कहाँ से रिवर्स होने वाली है ताकि हम वहाँ पर ट्रेड ले सके। ये सबका कॉमन यहाँ पर पर्पज़ होता है। तो आपको सिर्फ यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट चेंज हो जाएगा, मेथड सेम रहेगा। स्टॉक में ट्रेडिंग करते आप क्रिप्टो में जाएंगे तो वहाँ पर बिटकॉइन आ जाएगा, यहाँ पर स्टॉक आ जाएंगे, या तो यहाँ पर निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं आप फॉरेक्स में चले जाएंगे तो वहाँ पर सिर्फ अलग अलग स्टॉक चेंज हो जाएंगे। लेकिन जो मेथड है तो दुनिया में सभी इसी तरीके के जो है तो वो काम करता है, क्योंकि सब में जो है तो दो यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं, एक होता है बायर और एक होता है सेलर। अदरवाइज जो है तो बायर और सेलर नहीं रहेंगे ना तो यहाँ पर प्राइस मूव नहीं होगा। इस सब को जो है तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा। और आई होप जो है तो इन सब के बारे में जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, जैसे सीखेंगे ना आप, तो जो है तो आप यहाँ पर सक्सेसफुल या तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो आई होप वीडियो जो है तो आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके से टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में आप डीप में सीखना चाहते हैं ना, तो मेरे चैनल के ऊपर मैंने अल्टीमेट लेवल का कंटेंट अपलोड किया हुआ है, उसे भी देखकर आप इसे बिल्कुल फ्री में सीख सकते हैं। मेरा आने वाला वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा ना, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।